अस्सलाम वालेकुम जीबी ट्रू न्यूज़ के साथ मैं हूं सईद अमजद हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं सरफरंगा होटल में और यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के माया नाज और बहुत ही फेमस टिकटॉकर्स जो है ना वो स्कर्दू में इस वक्त मौजूद हैं। और आप जैसे देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली एंड द फेमस वन जेरी। इनके कंटेंट्स काफ़ी फ़नी होते हैं और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। फ़ैन फॉलोइंग इनकी स्कर्दू में कैसी है, ये स्कर्दू में कब आए, इनका ये प्लान कैसे बना, स्कर्दू को इन्होंने कैसे पाया, आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका स्कर्दू का प्लान, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे कि आप लोग ने ये प्लान कैसे किया और कैसे आना हुआ। जी, सबसे पहले कर दूँ तो अस्सलाम वालेकुम। और ये प्लान हमने ऐसे किया था कि हम लोग ईद पे थे, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, तो हम लोग सारे टिकटॉकर जितने भी थे, तो हमने सोचा कि यार कौन-सी जगह चले, तो माशाल्लाह ज़ुनैर भाई की हमने काफ़ी वीडियोज़ फ़ॉलो की है स्कर्दू के, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की है। तो हमने सब लोग मिल के ग्रुप बना दिया हम सब दोस्तों ने। तो माशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा चलो ये प्लान कर लेते, तो प्लान बन गया, हम लोग 30 टिकटॉकर्स आ गए और बहुत अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ स्कर्दू आधा जन्नत है, आधा। तो हमें इधर बहुत अच्छा लगा और रिस्पेक्ट बहुत मिला। और मैं कहता हूँ अगर कोई यानी पाकिस्तान में अगर आप लोग स्कर्दू ना देखे, तो आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। और स्कर्दू की एक और मैं तारीफ़ करूँगा कि लोग बहुत अच्छे और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ के फ़ैन फॉलोइंग अगर मैं देख लूँ, बहुत रिस्पेक्ट से मिलते हैं, बहुत अखलाक, यानी अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत प्यार से मिलते हैं जी। और पिक्चर लेना चाहते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट मिला और दिल नहीं कर रहा जाने का, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएँगे और मुलाकात होगी सबसे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि आप जेरी कह रहे हैं कि इन्होंने स्कर्दू को बहुत प्यारा पाया, स्कर्दू के लोगों को बहुत प्यारा पाया। सर आप हमें ये बताएंगे कि आपने स्कर्दू को विजिट किया, ऑब्वियसली काफ़ी सारी जगहों पे आपने आपने देखा होगा। आपने आपको सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस प्लेस ने किया? हम लोग कौन सी जगह गए थे लास्ट? वो मंटू का, मंटू है ना? जहाँ हाँ पे वाटरफॉल है। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत अच्छे व्यू है, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि आप सब जितने भी टिकटॉकर्स आए हुए हैं, आपने कहा कि ऑलमोस्ट 30 के लगभग आप लोग यहाँ पे जी। आए हुए हैं, तो आप क्या सारे एक ही इलाके से हैं? नहीं, अभी मैं पेशावर से बिलॉन्ग करता हूँ, कोई लाहौर से बिलॉन्ग करता है, कोई इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करता है, कोई फैसलाबाद से, डिफरेंट यानी शहरों से यहाँ पे आए हैं। सर चूंकि इस गर्दू में आपने देखा होगा कि आपके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आपके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप हमें बताएं अपने बारे में थोड़ा सा कि जेरी आपका एक्चुअल नेम है या फिर ये कोई निक नेम है? ये जेरी मेरा निकनेम है, यानी लाज़िम बात है, कार्टून वगैरह आप लोगों ने देखा होगा जी टॉम एंड बिल्कुल। जेरी। तो मैं थोड़ा-सा शरारती हूँ, तो लाज़िम बात है अम्मी से छुप-छुप के वो टमाटर वो बंदा खा लेते हैं ना, तो अम्मी ने बोला कि आप चूहे की तरह खाते रहते हो, तो चिल मस्ती हो जाती है। तो वहाँ से मैं छोटा था, तो अम्मी ने बोला था कि जेरी ना, तो वहाँ से मैंने निकनेम रखा और मेरा रियल नेम अनीब है। तो दैट्स इट। अच्छा, स्कर्दू के अलावा लाइक आप लोग मेरे ख्याल में बाइयर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अच्छा, स्कर्दू के अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो व्हाट्स यू फील द डिफरेंस बिटवीन स्कर्दू एंड अदर टूरिस्ट प्लेस? अच्छा, अभी मैं मरी का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मरी हम गए, वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ जाना मैं कहता हूँ सबसे गंदा, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते। कोई फ़ेमस टिकटॉकर देख ले, कुछ भी देख ले। मेरा लास्ट टाइम एक वीडियो भी लोगों ने बनाए थे, तो गलत बात है, फ़ेमस होने के लिए ऐसा कोई नहीं करते। और हम लोग स्कर्दू इसलिए आए क्योंकि यहाँ के हम लोग ने इतना फ़र्क है कि यहाँ के और वहाँ के लोग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं गलत नहीं बोल रहा, मगर लाज़मी बात है, हमसे लोग पूछते हैं, तो हम मुँह पे बोलते हैं कि स्कर्दू की जैसा जगह कोई जगह नहीं है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि स्कर्दू के जैसा कोई जगह नहीं है। अब ज़रा इनसे इनकी टिकटॉक की जर्नी के बारे में थोड़ा पूछते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, आपकी वीडियोस को वो लाइक कर रहे होते हैं। तो सर आप अपनी टिकटॉक की थोड़ी जर्नी के बारे में हमें बताएं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मैं तो वैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं देखा, वीवो लाइव स्ट्रीमिंग, मैं तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, वहाँ से हम लोग का जॉब है। तो मुझे किसी दोस्त ने बोला आप टिकटॉक पे आए, एन्जॉय करा, आप में इतना टैलेंट है। मैंने कहा मुझे शौक नहीं है, कह रहा आप आए आपको मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता स्लो छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाए। फिर वहाँ पे मैंने देखा बच्चे हैं, फैमिलीज़ होते हैं,
तो मैंने आप लोगों ने देखा होगा करोड़ों की बातें करता रहता हूँ, बच्चे को हँसाता रहता हूँ, सब राइट लोग सर। एन्जॉय करें, सबसे ज़्यादा फैमिली मुझे लाइक करे, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट बार फिर बीच में कोरोना आ गया, लोग के डिप्रेशन वगैरह के लिए वो लोग फिर टिकटॉक बंदा देख लेते हैं। लोग बोलते हैं कि टिकटॉक बहुत गलत प्लेटफ़ॉर्म है। नहीं, आजकल जितने आई थिंक वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक चल रहा है, तो सब लोग फ़ॉलो भी करें माशाल्लाह से। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग को हँसाए, मुस्कुराए और पाकिस्तान का ब्यूटी दिखाए सबको। तो दैट्स इट। पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाना चाह रहे हैं, ये टिकटॉक पे लोगों को हँसाना चाह रहे हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाह रहे हैं। सर आपसे एक और सवाल ये है कि जैसे कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने न्यूली आपको ज्वाइन किया है, तो आप फॉर यू जैसे वहाँ पे एक बहुत ही एक प्लेस है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि अगर कोई नया टिकटॉकर जिसने न्यूली ज्वाइन किया हो, वो फॉर यू पे जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्या टिप देंगे? अच्छी वीडियोज़ बनाए, अच्छे कंटेंट बनाए, लोगों को हँसाए, हर इंसान के पास अपना-अपना टैलेंट होता है, तो माशाल्लाह यही होता है, बाकी वो चिल मस्ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लोग बहुत ही शेयर करें व्हाट्सएप पे शेयर ये वगैरह ये मज़ाक मस्ती लोग वो लोग फॉलो करें जो जिन लोगों ने पढ़ा-लिखा है, कुछ नहीं किया होगा। मगर मेरी तरफ से अगर कोई वायरल होना चाहते हैं टिकटॉक पे, अच्छी वीडियोज़ बनाए, खूबसूरती दिखाए, लाज़िम बात नहीं है कि लिप सिंक वगैरह कोई इस्लामिक वीडियोज़ बनाए, उससे वायरल हो जाते हैं। और माशाल्लाह इतना प्यारा पाकिस्तान है, अच्छी-अच्छी खूबसूरती जगह दिखाए पाकिस्तान के, जिस तरह हमारे ज़ुनैर भाई दिखा रहे हैं, कबीर अफरीदी, बाकी जितनी भी है हमारे टिकटॉकर्स माशाल्लाह उनकी तरह। तो दैट्स इट। सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने टिकटॉक न्यूली ज्वाइन किया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, गलत काम ना करे और कुछ 2-3 टिकटॉकर्स जो गंदी-गंदी आप लोगों ने देखा भी होगा, उनकी वज़ह से कभी-कभी टिकटॉक बैन भी हो जाते हैं, उनको फॉलो ना करें। जो अच्छे होते हैं तो आप लोग उनको देखें और जो आपको अच्छे नहीं लगते उनको ना भी देख सकते। गाली की जगह अगर आप लोग अच्छे कमेंट नहीं पास कर सकते, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग गलत कमेंट भी ना पास करें और मेहनत करें, तो ये मैं बोलूँगा न्यू जनरेशन को। सर टू बी ऑनेस्ट जब मैंने सुना कि जैरी यहाँ पे आए हैं स्कर्दू उन्होंने विजिट किया तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ और मैंने बार बार आपके साथ जो आपके गाइडर थे उनको मैंने बहुत डिस्टर्ब किया कि मैंने जैरी का इंटरव्यू ज़रूर लेना है, तो आप मेरी उससे मुलाकात करवाएं। इसी तरह के बहुत सारे स्कर्दू में हैं जो आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी सुबह की आई थिंक फ़्लाइट है, आप लोग वापस जा रहे हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि स्कर्दू में जो फैंस हैं आपके, जो लोग आपसे मिले, जो आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, उनका कैसा आपके साथ बिहेवियर था? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आप पहले आई थिंक मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को प्यार से इंटरव्यू दिया। आई थिंक आप लोग शायद अपलोड तो लाज़मी बात है करेंगे। तो मैं खुलेआम बोल सकता हूँ ये बात कि मैंने आज अपने दिल की जो जितनी भी बात है आपको सच्चाई बता दी है। अगर कोई थैंक दूसरा होता तो मैं इंटरव्यू आप लोग देख ही सकते हो, मैं किसी को नहीं देता हूँ। क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मुझे रिस्पेक्ट देता है, उनके साथ तो मैं बहुत अच्छे इंटरव्यू नहीं बेशक कुछ भी कर ले, मैं उनके लिए ताबेदार हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए और दूसरी बात बस आप लोग का इतना प्यार था, तो इंशाल्लाह आते रहेंगे और एन्जॉय करते रहेंगे। और हमारा बस 10 बजे फ्लाइट है, आप लोगों ने सुना है, तो हमारी भी काम है, लाज़िमाती फैमिली होती है, तो माशाल्लाह हमने इस पर्दे को बहुत प्रमोट भी कर दिया और भी करेंगे, विज़िटर आएँगे और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और इस पर्दे देखें, मस्ट विज़िट करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। जेरी साहब हमारे साथ थे, इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, इन्होंने स्किर्दो के बारे में बताया। सर मैं और मेरी पूरी टीम जीबी2 न्यूज़ की आपके बहुत 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 और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप लोग के आने से हमारी प्लेस की तो पब्लिसिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग की माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस में व्यूवर्स होते हैं। आपकी एक टिकटॉक वीडियो स्किर्दो की उस एरिया को जहाँ पे आपने वो वीडियो बनाई होती है उसको फेमस कर देती है। लाइक जैसे आपकी लास्ट टाइम एक वीडियो की बात करूँ तो शायद आप किसी पथरीली एरिया में थे, आप लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई थी और इत्तेफाकन नेक्स्ट डे हमारा वहाँ से गुजर हुआ तो हमारे मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये वही प्लेस है जहाँ पे जेरी ने जो है वो वीडियो बनाई है। तो दैट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं और स्पेशली स्किर्दो को प्रमोट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जेरी साहब एंड द होल टीम and the whole TikTokers who came from the Indon to the Skirdu। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच थैंक सर। यू। थैंक यू।